Hi guys, welcome back to my channel. Good evening. As you know, I live in Shanghai, so I came for the walk. And while this walk, I thought, okay, let me make a video. So guys, I was talking to one of my friend, not really friend, but they're some acquaintance, and we were talking about sending kids to the foreign country for studies. सो गाइज मुझे ये बात करनी है कि एक टाइम था व्हेन वी वर यंग, वी वर इन कॉलेज, तो डेफिनेटली ये बहुत था कि आपको अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में भेजना है पढ़ने के लिए. बट अब व्हेन अमेरिका इज़ ऑलरेडी, अमेरिका का डाउनफॉल चल रहा है, बट स्टिल इंडियन पेरेंट हु आर नॉट इन इंडिया, दोज हु लिव आउट ऑफ इंडिया, उनका अभी भी यही विचार है कि बच्चों को फॉरेन कंट्री में ही भेजना चाहिए पढ़ने के लिए. एंड इट्स नॉट बिकॉज दैट कि उनको कुछ पढ़ाई पसंद है. इट इज़, आई एम नॉट जनरलाइजिंग एवरीबडी, बट या 80% ऑफ द पीपल, उनको अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में इसलिए भेजना है टू कम्पीट विद देयर पीयर्स. मतलब क्योंकि सबके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आपने अपने बच्चे को इंडिया में या किसी नॉर्मल सी जगह पे पढ़ा लिया तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा उन अब बाकी के अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में. तो गाइज़, मैं ये टॉपिक इसलिए लाई हूँ कि आप लोगों का क्या विचार है, व्हाट यू गाइज़ थिंक कि ये कहाँ तक सही है. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को कहीं पे भी भेजो पढ़ाने के लिए. बट आपको मालूम है कि फ़ीस कितना है बाहर के देशों में पढ़ाने के लिए. एक यूनिवर्सिटी का एक सेमेस्टर का फ़ीस ही $50,000 होता है. Some parents who really cannot even afford that kind of fees, but just to showcase their standard or maybe the prestige, they want to send their kids out of India. और अब तो मैंने ये भी देखा है, और आजकल तो मतलब जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं वो तो चलो ठीक है कि उनके फ्रेंड सर्किल ही उस तरह के, लेकिन इंडिया में भी ये रेस है कि अपने बच्चों को बाहर ही भेजना है. और नॉट बिकॉज कि बच्चे कुछ अच्छे बनेंगे या क्या होगा, भेजना इसलिए है क्योंकि उनको अपना शो ऑफ करना है कि हमारे बच्चे बाहर की कंट्री में पढ़ते हैं. गाइज, मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक. क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो, दैट्स वेरी गुड, बट आई एम रीडिंग द न्यूज़ एंड आई एम हियरिंग फॉर माई फ्रेंड्स ऑल्सो, जिनके बच्चे हैं अभी 4 साल, डिग्री ख़त्म होने को आई है, अभी तक इंटर्नशिप नहीं लगा है. और जॉब की तो बात ही छोड़ दो, बच्चों को जॉब भी नहीं लग रहा है. आई मीन इट इज़ गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट डे बाई डे. बट पेरेंट्स, दे आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ करेक्ट इट इज़ टू सेंड देयर. सो इट्स नॉट अबाउट कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना, इट्स जस्ट टू सेटिस्फाई देयर ईगोज़. तो बच्चों को भी इतना ज़्यादा प्रेशर है कि उनको जॉब नहीं लग रहा है 4-5 साल पढ़ने के बाद. ऊपर से पेरेंट्स ने भी ऐसा भी नहीं, ये मतलब खुद की सेविंग से भेजा है, तो उन्होंने पूरा पैसा सिर्फ बच्चे को पढ़ाने में ही पूरी सेविंग दे दी है. और सम पेरेंट्स हैज़ टेकन लोन फॉर देयर किड्स स्टडी. सो ये कहाँ तक सही है. ये जो टॉपिक है ये कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है. आपको मतलब इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, नाचते गाते हुए लोग. इवन दो मतलब सभी बनाते हैं सीरियल, मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, लेकिन कुछ तो ऐसा कंटेंट भी होना चाहिए ना जिससे हम लोग राइट डिसीज़न ले सकें अपनी लाइफ में. मैं रियली देखती हूँ कि चाइना में तो ये ट्रेंड है ही कि मतलब चाइना में जो भी लोग होते हैं, जिनके भी फैक्ट्रीज़ और जो भी रिच हैं, यहाँ पे बहुत मतलब काफ़ी लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है. सो एवरीबडी वांट टू सेंड देयर किड्स आउट ऑफ चाइना. बट अभी इंडिया में भी यही ट्रेंड है, और इंडिया में मतलब लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल दे वांट टू सेंड. गाइज, आप मुझे बताओ आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो इस बारे में. क्या ये सही है कि पेरेंट्स अपने आप को परेशान करें, अपने ऊपर इतना बर्डन दे लें, और बच्चा जो बाहर पढ़ रहा है वो बेचारे फिर ना उनको अच्छा खाना मिलता है, बासा खाना खाते हैं, और उसके बाद उनको बेचारों को वो जॉब करना पड़ता है, जो पार्ट टाइम जॉब्स होता है, $10 में जॉब करते हैं, इतने परेशान रहते हैं, फिर अपनी फ़ीस के लिए वो पैसे जोड़ते हैं. आई मीन वाई वी इंडियन पेरेंट वांट टू मेक अवर किड्स लाइफ हेल. मेरी तो अभी बेटी छोटी है, स्टिल शी हैज़ टाइम टू गो टू द कॉलेज, बट मैं अभी से इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि वाई वी इंडियन पेरेंट आर बर्डनिंग आवर सेल्व्स एंड बर्डनिंग टू आवर किड्स ऑल्सो. गाइस, आप बताओ क्या ये सही है बच्चों को अमेरिका भेजना पढ़ने के लिए,
जिस तरह से अमेरिका का डाउनफॉल चल रहा है और जिस तरह से डॉलर का प्राइस अब डी डॉलराइजेशन का ये जो मुहिम चल रही है पूरे दुनिया में, डॉलर को बाहर निकाल रहे हैं सारी ट्रेड से, तो आपको क्या लगता है आज से 10 साल के बाद कुछ फ़ायदा होगा, कुछ आउटपुट निकलेगा? पहले के आज से 10 साल पहले जो लोग गए थे अमेरिका पढ़ने, ऑफ कोर्स उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, काफ़ी पैसा बनाया, अपना करियर बनाया, सब कुछ। बट आज की डेट में अगर आप आज की डेट में पढ़ने जा रहे हो तो आप समझ सकते हो कि आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो अपने बच्चों को भेज के, अपने बच्चों का एक सक्सेसफुल करियर। गाइज़ प्लीज़ इस बारे में मुझे बताना, अगर आप इस रील से थोड़े से भी मतलब अग्री करते हो तो कमेंट में लिखना कि व्हाट डू यू थिंक। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक थॉरोली गाइज। थैंक यू सो मच इफ़ यू आर स्टेड टिल एंड, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ गाइज गिव योर ओपिनियंस। थैंक यू।